फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप you'll be फाइन एंड हेल्दी। आपका नेक्स्ट क्लास फिर से आपका एक न्यू क्लास आपके पास फिर से आया हुआ है जो कि आपका क्लॉज रिलेटेड है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्लॉज के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज आपका फिर से क्लॉजेस का एक नया फिर से आपके पास एक पार्ट जो कि पार्ट 2 है आपके पास आया हुआ है। क्लॉज काइंड्स ऑफ क्लॉज स्टैंडर्ड 10, स्पेशली स्टैंडर्ड 10 के लिए ये क्लॉजेस है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। और इतना इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो खासकर क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो जितने भी क्लास हो रहे हैं वे इसको बढ़िया से देखें, समझें और आने वाले समय में ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं कि क्लॉज का पार्ट 2 जो कि आज क्या बता रहा है। तो क्लॉज का पार्ट 2 आज आपको काइंड्स ऑफ क्लॉज के बारे में बताया जा रहा है। काइंड्स ऑफ क्लॉज, पिछला आपका जो वीडियो था, जो क्लास था जिसमें आपको पार्ट 1 उसमें क्लॉज के बारे में आपको बताया गया था कि क्लॉज क्या होता है। आज आपको काइंड्स ऑफ क्लॉज बताया जाएगा, काइंड्स ऑफ क्लॉज में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ समझेंगे ध्यान से, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से समझें। तो यहाँ पर काइंड्स ऑफ क्लॉज में आपका देखिएगा, मैंने यहाँ पर क्लॉज लिखा है। क्लॉज में देखिएगा यहाँ पर 3 काइंड्स आते हैं क्लॉजेस का, 3 काइंड्स आते हैं क्लॉज का। जैसे नंबर 1 आपके पास आता है मेन, जिसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, तो मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। नंबर 2 जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज आते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। और नंबर 3 आपके आते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्या क्या बोले हम? पहले आते हैं मेन, जिसको प्रिंसिपल भी बोला जाता है, तो मेन क्लॉज या तो प्रिंसिपल क्लॉज। उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसका अगर हम लोग हिंदी कहते हैं तो क्या इसका हो जाएगा? तो मेन को हम लोग कहते हैं यहाँ पर मुख्य वाक्यांश कहते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग समकक्ष वाक्यांश कहते हैं। समकक्ष, समकक्ष मतलब समान अर्थ का, तो समकक्ष वाक्यांश। और सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा आपका आश्रित वाक्यांश, आश्रित वाक्यांश। अब यहाँ पर चलिए हम लोग आगे समझते हैं। आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखें, यहाँ पर मेन क्लॉज में हम लोग क्या ले रहे हैं कि आई नो दैट ही वॉज गोइंग। मैंने यहाँ पर लिया है एक एग्जाम्पल कि आई नो दैट ही वॉज गोइंग। इसमें जो आई नो आप देख रहे हैं, आई नो ये आपका जो है, आई नो ये आपका मेन क्लॉज का काम करेगा। इसके बाद जो दैट ही वॉज गोइंग लिखा हुआ है, दैट से ये आपका काम करेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज का। तो मैं अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज में जाने वाला हूं, तो पहले इसको आप लोग समझ लीजिए कि आई नो दैट ही वॉज गोइंग में आई नो आपका मेन क्लॉज का काम करेगा, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आते हैं। नंबर 2 में सी इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल लिखा हुआ है। यहाँ पर सी इज एब्सेंट, ये एब्सेंट तक आपका इसमें से चला जाएगा। बिकॉज सी इज इल जो है वो चला जाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में। तो यहाँ पर आपका जो मेन, मैंने क्या बोला कि आई नो दैट ही वॉज गोइंग में आई नो आपका जो है ये आपका चला जाएगा मेन क्लॉज में। और नंबर 2 में जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया, जिसमें आपका सी इज एब्सेंट बिकॉज सी इज इल लिखा हुआ है, जिसमें सी इज एब्सेंट तक आपका चल जाएगा मेन क्लॉज में। और नंबर 2 जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको हम लोग ऑफ इक्वल रैंक कहते हैं। ऑफ इक्वल रैंक माने समान दर्जा वाला, समान दर्जा वाला। मतलब क्या होता है कि सेंटेंस जो है उसमें और भी एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस को हम लोग, ऐसे सेंटेंस को हम लोग उसमें जोड़ते हैं जो कि उसी का जैसे अर्थ बताते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं उसमें एग्जाम्पल में और, एंड, बट, येट, ये सब जो वर्ड अब दिखाई दे रहा है, ये सब वर्ड उसमें आ जाते हैं, जिसको हम लोग कंजक्शन वर्ड कहते हैं। और एग्जाम्पल में देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि ही इज राइटिंग बट सी इज सिंगिंग। तो यहाँ पर देखिएगा राइटिंग और सिंगिंग लगभग एक ही जैसा वर्ब है, कोई लिख रहा है तो कोई गा रहा है। तो ये जो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। कि इसमें एक जो सेंटेंस हम लोग तैयार करते हैं, सेंटेंस में हम लोग देखिएगा 2 तरह का सेंटेंस अगर देखता है तो दोनों का अर्थ लगभग सेम होता है, जिस कारण से इसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज में। तो सब ऑर्डिनेट क्लॉज में देखिए जो कि डिपेंड क्लॉज जिसको बोला जाता है, आश्रित वाक्यांश। मतलब ये आश्रित कैसे इसको बोलते हैं, क्योंकि ये मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। मेन क्लॉज अगर नहीं रहेंगे तो इसका भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो मेन क्लॉज मेन क्लॉज पर डिपेंड होने के कारण इसको आश्रित वाक्यांश बोलते हैं। जैसे यहाँ पर डिपेंड क्लॉज, और एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिया है कि दैट ही वॉज गोइंग। दैट ही वॉज गोइंग मतलब क्या होता है कि इसके पीछे हमको कुछ लगाना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पर देखिए लगाया था मेन वर्ब को, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस करिए मेन वर्ब से ही मैं यहाँ पर लिया हूँ। जैसे आई नो दैट ही वॉज गोइंग, तो मैंने दैट ही वॉज गोइंग यहाँ पर मैंने लिया है, ये आपका कोऑर्डिनेट का काम करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा दैट ही वॉज गोइंग। अब डिपेंड कैसे हो गया, क्योंकि अगर आई नो इसमें से मैं नहीं जोड़ता हूँ या तो दूसरा किसी तरह का कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं जोड़ते हैं तो ये अधूरा कहलाएगा। तो कोई भी अधूरा जो कि सेंटेंस आपका रहता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, जिसको आश्रित वाक्यांश कहते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट और वर्ब पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दैट ही वॉज गोइंग जो है ये अधूरा है, इसी को हम लोग किसी भी अधूरा सेंटेंस को हम लोग इस तरह का सेंटेंस को हम लोग डिपेंड क्लॉज, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। और नंबर 2 जो कि है इसमें देखिए बिकॉज सी इज इल खाली लिखा हुआ, देखिए बिकॉज सी इज इल, इसके पीछे देखिए आपका सब्जेक्ट छुटा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा था सी इज एब्सेंट, जो लिया यहीं से मैं यहाँ पर लिया हूँ सी इज एब्सेंट। तो सी इज एब्सेंट हो गया आपका मेन क्लॉज, और बिकॉज सी इज इल यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ, जो मैंने यहाँ पर फिर से लिखा, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित वाक्यांश कहते हैं। और ये किस पर डिपेंड रहता है, तो ये मेन क्लॉज पर डिपेंड रहता है। तो काइंड्स ऑफ क्लॉज में आपका 3 मैंने यहाँ पर काइंड्स आपको बताया, जिसमें काइंड्स ऑफ क्लॉज में 3 काइंड्स आते हैं। एक आते हैं आपका मेन और प्रिंसिपल क्लॉज, एक आते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज, और एक आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको डिपेंड क्लॉज भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग ऑफ इक्वल रैंक, जिस मतलब समान दर्जा वाला, इसको क्लॉज कहते हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा, और क्लास कैसे लग रहा है जरूर बताएं, कमेंट करें, और अगर अच्छे लगे हो तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो क्लास जो है कैसे लग रहा है जरूर कमेंट करें, बताएं, और आने वाले क्लास के लिए फिर तैयार रहें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।